अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी ब्यूटीफुल सी यूट्यूब फैमिली। आज ही आप लोगों के लिए बहुत ही प्यारा सा और सिंपल सा ड्रेस डिज़ाइन लाई हूँ। इसमें हम थोड़ी सी कलियाँ ऐड करेंगे और अपर बॉडी में जो है ना हम इसमें थोड़ा सा डिज़ाइनिंग ऐड करेंगे ताकि वो जो है ना डिफरेंट कुछ प्यारी सी लुक क्रिएट हो जाए। तो इसके लिए मैं ये वाली समोसा लेस यूज़ कर रही हूँ। बहुत प्यारी होती है ये और बिल्कुल रिजनेबल भी मिलती है। अगर आप ओरिजिनली गोटे की लेस लेते हैं तो वो ज़रा एक्सपेंसिव हो जाती है। ये बिल्कुल रिजनेबल सस्ती सी मिल जाती है। ठीक है जी। मेरे पास ये फैब्रिक का थोड़ा सा पीस रखा हुआ था जिससे मैं ये वाला डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा फैब्रिक है तो आप कलियाँ थोड़ी चौड़ी बनाएंगी तो वो बहुत प्यारे से फ्लेयर के साथ आपका जो है ना शर्ट बन के रेडी होगी। यहाँ पे जी हमने कपड़े को सीधा कर लिया है तिरछान वगैरह निकाल के। अब जी ये मैं इसकी अपर बॉडी की कटिंग करूँगी। 14 इंचज़ इसकी चौड़ाई ले रही हूँ और लंबाई इसकी 11 इंचज़ लूँगी। 10 इंचज़ मुझे तैयार चाहिए। तो ये जी सिर्फ बैक की जो है ना अपर बॉडी रेडी होगी। फ्रंट के लिए हम अलग से पीसेस का रेडी करेंगे। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने अपनी बच्ची की मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है ना बॉडी की कटिंग कर लेनी है। अच्छा जी, ये डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत माशाल्लाह प्यारा लग रहा है ये रेडी होके। तो आप लोगों ने भी ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप कलियाँ नहीं डालना चाह रहे तो स्मोकिंग बना लें, वो भी बहुत प्यारी लगती है। अगर आप स्मोकिंग नहीं बनाना चाह रहे तो कलियाँ डाल रहे हैं तो इस तरह से भी शर्ट में जो है ना जान आ जाती है कि एक अलग लुक दे रही होती है सीधी सीधी शर्ट की बजाय। ठीक हो गया ना। तो यहाँ पे जी कटिंग मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैं इसकी बैक को अलग कर लूँगी और ये देखें जी, ठीक है। अब मैं इसकी जो है ना फ्रंट की जो अपर बॉडी है उसकी कटिंग करूँगी। मैंने इसको हाफ़ कर लेना है, हाफ़ से भी थोड़ा मैं एक्स्ट्रा रखूँगी। ठीक हो गया। ये इस तरह से 6 इंच रख रही हूँ क्योंकि ऊपर से भी ये स्टिचिंग में जाएगा, नीचे से भी ये स्टिचिंग में जाएगा, तो इस वजह से मैं इसको 6 रख रही हूँ। ठीक है। इसी तरह जो इसके साथ का दूसरा पार्ट रेडी करूँगी उसको भी मैं 6 इंच की लेंथ पे ही रखूँगी। तो इस तरह से ये देखें, ये अपर बॉडी के ऊपर की तरफ का पार्ट है। अब इसी योक का मैं नीचे का पार्ट जो है ना उसमें स्मोकिंग डिज़ाइन बनाऊँगी। तो इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा। यहाँ पे अब क्या होगा कि 14 इंचज़ इसकी जो लेंथ है वो निकालूंगी। उसके बाद जितनी मैंने उसमें ना प्लेट्स ऐड करनी है, 2 इंच की एक प्लेट डालूंगी। तो ये बात ज़रा समझने वाली है। 2 इंच की एक प्लेट डालूंगी तो मैं 9 प्लेट्स डालूंगी तो उसका डबल फैब्रिक लगेगा। ठीक है। तो इसकी जो ये देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता रही हूँ, यहाँ पे 9 कलियाँ कलियाँ नहीं, 9 प्लेट्स मैंने डालनी है जिसका डबल मैंने फैब्रिक लेना है। 18 इंच और 14 इंच हमने जो पेटी का हमारा साइज़ था वो भी लेना है। ठीक है। इस तरह से टोटल मिला के जितना बनता है आपने उतना फैब्रिक ले लेना है। ये देखें जी, 18 और 14 को आप मतलब टोटल इसकी 32 इंचज़ जो है ना मैंने लेंथ ले ली है। और अब जो है ना मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस तरह से मैं इस पर निशान लगाऊंगी प्लेट्स के लिए। यहाँ पे 2 इंच की एक प्लेट डलेगी तो ये जो सेंटर है यहाँ पे 1 इंच इस तरफ आ गया, 1 इंच उस तरफ आ गया। ठीक है। फिर 1 इंच का हमने गैप देना है, फिर 2 इंच की जो है ना प्लेट देनी है, 1 इंच का गैप देना है, 2 इंच की प्लेट देनी है। इस सीक्वेंस के साथ आपने इसमें पूरे पे जो है ना निशान लगा लेने हैं। ठीक हो गया जी। 4 प्लेट्स इस तरफ आएंगी, 4 उस तरफ आएंगी और 1 प्लेट जो सेंटर वाली आएगी। ठीक हो गया। ये हमारी जो है ना प्लेट्स के निशान मुकम्मल हो गए। अब सेम ऐसे ही जो है ना हम उस तरफ भी ले लेंगे। तो ये देखें जी, ठीक हो गया। इसी तरह से अब जो है ना हमने कलियां कट करनी है। ये देखें जी, यहाँ पे 5 कलियां, सेंटर वाली कली जो है ना मैं वो 6 इंचज़ की रखूँगी ताकि वो जो तैयार होके आएगी तो वो 5 इंचज़ की बच जाएगी। और साइड वाली जो 4 कलियां हैं वो एक तरफ से मैं 3.5 इंचज़ इतना रख लूँगी क्योंकि मेरे पास फैब्रिक जो है ना लिमिटेड है तो मैंने उस हिसाब से उसको डिवाइड कर लेना है। और नीचे से वो फिर जितनी बनती है मैं उतनी ही रख लूँगी। ठीक है जी। ये इस तरह से आपने फैब्रिक की चौड़ाई मैंने 17 इंचज़ ली है, ज़रा मैंने एक्स्ट्रा ली है, 1.5 इंच एक्स्ट्रा ली है ताकि जो है ना जब ये कलियाँ जो जोड़ लेंगे हम तो जो भी ऊपर नीचे होगा उसको सीधा करने में तो वो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक वहाँ पे कट हो जाएगा और हमारी लेंथ भी कम नहीं होगी। इस तरह से देखें जी, ये मैंने कलियों की कटिंग कर लेनी है। 4 कलियाँ एक तरफ आएंगी, 4 जो है ना बैक पे आएंगी और सेंटर वाली कली भी दोनों में ही ऐड होगी। तो इस तरह से ये कुल मिला के जो है ना हमारी 5 कलियाँ रेडी होंगी। ये जी यहाँ पे
4.5 इंच की ये कली बन रही है नीचे वाली साइड से। ये बहुत मतलब कि बस शर्ट की ही नाप का जो है ना कलियाँ तैयार हो रही हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक एक्स्ट्रा है तो आप थोड़ी चौड़ी कलियाँ बनाएंगी, उससे बहुत ही प्यारी लुक क्रिएट होगी आपकी शर्ट की। और ये कलियों को मैंने अलग कर लेना है, सबको सेपरेट करने के बाद फिर जो है ना ये इस तरह से कलियाँ हमारी रेडी होंगी। अब जी हम सेंटर वाली कली निकालेंगे। उसके लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मैं उसको 6 इंचेस रखूँगी और जो है ना चौड़ाई और लंबाई तो हमारी जितनी मतलब कि है हम उतनी ही रखेंगे शर्ट की। यहाँ पे देखें जी, और लंबाई यहाँ पे जी मैं रख रही हूँ 16 इंचेस, 1 इंच एक्स्ट्रा रख रही हूँ। वैसे मुझे 15 इंचेस चाहिए तैयार, तो मैं 16 रख रही हूँ क्योंकि सेंटर वाली कली सीधी है, उसमें कोई भी मतलब कि कटिंग वगैरह नहीं आएगी, तो वो हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमारी नीड है। बाकी साइड की जो कलियाँ हैं वो मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई हैं 1.5 से 2 इंच, तो वो जब मैं लगाऊंगी तो जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इधर उधर से वो कटिंग होके और जो है ना बिल्कुल इस तरह से ये हमारी कलियाँ जुड़ेंगी सेंटर वाली कली के साथ। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा ना वो फिर हम आराम से निकाल लेंगे। बिल्कुल इजी है इस शर्ट को बनाना, और लेकिन बस आपने करना इतना है कि आपके पास अगर फैब्रिक है तो मैं कैन इसलिए कह रही हूँ कि इसका फ्लेयर बहुत प्यारा सा आ जाएगा ना, तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो आपने एक्स्ट्रा थोड़े से घेर के साथ कलियाँ जो है ना कट करनी है, ठीक है जी। अब जी मैं स्लीव्स की कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं हाफ़ स्लीव्स रखूँगी थोड़ी सी पफ स्टाइल में, तो मैं उसी तरह की स्लीव्स को कट कर रही हूँ। यहाँ पे चौड़ाई और लंबाई जो मेरे पास फैब्रिक बचा हुआ था उसको पूरे को मैंने ले लिया है और मैं उसी को ही कट कर रही हूँ। ज़्यादा कटिंग नहीं करूँगी ताकि हमारा फैब्रिक जो है ना ज़्यादा कटिंग में ना जाए। आपने जब ऊपर पफ की साइड का बनाना होता है तो इस तरह से थोड़ी सी कटिंग होती है, आपने ऐसे ही कर लेनी है। आप चाहें तो फुल स्लीव्स भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अगेन बता रही हूँ फैब्रिक की कमी की वजह से मैंने हाफ़ स्लीव्स को सिलेक्ट किया। तो ये देखें जी, अलग कर लेना है दोनों स्लीव्स को। ये जी हमारी स्लीव्स अलग हो गई। अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। सबसे पहले हमने स्मोकिंग बना लेनी है। स्टिचिंग की तरफ आए हैं तो ये देखें जी, ये हमारे इस तरह से निशान हमारे लगे हुए हैं। अगर आपको फिर भी डिफ़िकल्टी फ़ील हो रही है तो आप इसको आयरन से सीधी सीधी इसको जो है ना लाइंस बना लें निशान के अकॉर्डिंग रख के। तो इस तरह से जो है ना सेंटर वाली प्लेट हमारी बन चुकी है। अब हम साइडों वाली बनाएंगे। इस तरह से भी आप कट लगा सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे आप काम कर सकते हैं। मैं इस तरह से कट लगा रही हूँ ताकि हमारी दूसरी साइड पे भी ये निशान आ जाएं। ठीक हो गया जी। अब हमने इसको इस तरह से उठाते हुए जो 2 इंच वाला निशान हमने लगाया है उनको आपस में मिलाना है और इस तरह से ये देखिए जी सीधा सीधा स्टिच कर लेना है। बिल्कुल आसान है जो है ना प्लेट्स लगाना, छोटी या बड़ी वो आप पे डिपेंड करता है आप कितनी लगाना चाह रहे हैं। मैंने यहाँ पे ज़रा बड़ी प्लेट्स लगाई हैं। इंशाल्लाह ने अपकमिंग कभी मैं आप लोगों को ना इसमें छोटी प्लेट्स लगा के जो स्मोकिंग बनती है ना वो ज़्यादा खूबसूरत बनती है, वो भी लगा के दिखाऊँगी। ये देखें जी, फिर आपने इस तरह से इसको आयरन कर लेना है। जो प्लेट है उसको अच्छे से खोल के दाएं बाएं शिफ्ट कर लें, तो इस तरह से सीधा करते हुए फिर आप इस्त्री के साथ उसको बिठा लें। ये इस तरह से आपने सबको आयरन कर लेना है। फिर जी आपने जो इसका अपर पार्ट रेडी किया था उसके साथ इसको स्टिच कर लें, क्योंकि पेटी के हमारे 2 पार्ट्स हैं, एक प्लेन है एक जिसमें हमने डिज़ाइन बनाया है। दोनों को आपस में जो है ना जॉइंट कर लें। ये देखें जी जॉइंट हो गया। अब आपने जो है ना इसकी कटिंग कर लेनी है। ये देखें सेंटर करके अच्छे से, और आपने अपनी बैक जो कटिंग की हुई है वो रखें और उसके साथ जो है ना उस पर कटिंग कर लें। अच्छे से उसको सेट कर लें और फिर ऐसे कटिंग कर लें। ठीक है जी। ये हमारी अपर बॉडी की जो फ्रंट साइड है उसकी भी कटिंग हो गई। अब थोड़ी सी डीप कटिंग दे दें, ज़्यादा नहीं देनी, बस हल्की सी डीप कटिंग देनी होती है। बस क्या होता है थोड़ी सी लुक अच्छी आ जाती है। ये हमारी बॉडी तैयार हो गई है। अब हम इसमें जो है ना कलियां लगाएंगे। कलियों को इस तरह से रख लें
सेंटर कली के साथ आपने बाकी की कलियाँ जो है ना जोड़नी है। बस आपने इसमें इस तरह से लेस को रखना है और ऊपर कली को रखते जाना है फोल्ड करके। आपने बस खींचना नहीं है। अच्छा, सबसे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो यही है कि आपने जो कली की तिरछी साइड है ना, आपने वो साइड जो है ना सेंटर वाली कली के साथ ऐड करनी है। इस तरह से आपकी शर्ट में कोई भी तिरछान नहीं आएगी। ठीक है, इस तरह से रखते जाएं और सभी कलियों को स्टिच करते जाएं। यहाँ पे भी मैं इसी तरह जो कली की तिरछी साइड है वही रख के स्टिच कर रही हूँ। बस आपने इसमें जो है ना ही लेस को खींचना है और ना ही जो है ना कपड़े को खींचना है। दोनों को बिल्कुल रिलैक्स और इजी रखें और लगाते जाएं। बिल्कुल इजी है, इसमें कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। ठीक है जी, ये इस तरह से दोनों कलियाँ स्टिच हो गई। अब जो 2 कलियाँ हैं वो आपने उसकी सेंटर कली के दूसरी साइड पे स्टिच करनी है इस तरह से। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखें जी, बस इसमें यही एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि आपने खींचना नहीं होता किसी भी चीज़ को। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह आपने जो है ना दूसरी कलियों को भी ऐड कर लेना है आपस में, और फिर जो है ना आपने इनको सीधा करके अच्छे से जो है ना आयरन कर लेना है। यहाँ पे ये देखें जी, दूसरी कली 5वीं कली जो है ना वो भी इसके साथ स्टिच होने लगी है। यहाँ पे ये देखें जी, हमारी कलियाँ सब लग के जो है ना रेडी हो चुकी है। अब आपने इसका सेंटर करके और इसको अच्छे से आयरन कर लेना है या अच्छे से बिठा लें। फिर जो है ना इसकी जो एक्स्ट्रा है चीज़ें वो सब कटिंग कर दें, नीचे से भी और ऊपर से जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है आप सब ने आपने वो सब कटिंग कर लेना है। ठीक है जी, ये इस तरह से बहुत प्यारी शेप आती है। अगर हमारी कलियाँ जो है ना थोड़ी एक्स्ट्रा प्यारी सी हों, अच्छी सी, तो और भी खूबसूरत शेप आएगी। तो आपके पास मैं अगेन बता रही हूँ, अगर फैब्रिक है तो थोड़ी सी कलियाँ चौड़ी कर लें। ये देखें जी, ये इस तरह से जुड़ेगा। ये एक्स्ट्रा फैब्रिक कट हो गया हमारा। अब आपने इस तरह से रख के यहाँ पे जोड़ कर लेना है। ठीक है जी, जॉइंट होके और अच्छे से ये बिल्कुल प्यारा सा बन जाएगा। यहाँ पे भी आपने अपनी जो है ना मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग देख के फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है। चलें जी, यहाँ पे ये देखें मैंने जॉइंट कर लिया इसको। अब जो हमारा मेन जो काम है इसमें वो शुरू होता है। आपने इसका सेंटर कर लेना है। जो हमने ये प्लेट्स डाली हुई है ना, इसका सेंटर कर लें। 5 इंचज़ ये आया है तो इसका जो है ना 2.5 इंचज़ इसका सेंटर है। सेंटर मैंने कर लिया है। ये मेरे पास छोटे वाले पर्ल के मोती हैं, ये मैं यहाँ पे ऐड करूँगी। आपने देख लेना है किस तरह से मैं इसको स्टिच कर ली हूँ। आपने जो धागे की नॉट होती है ना वो अंदर की तरफ इस तरह से रखनी है कि वो छुप जाए, बाहर शो ना हो। ठीक है जी, यहाँ पे इस तरह से 1-2 नॉट लगा के फिर आप इसमें एक पर्ल जो है ना ऐड कर दें। ये इस तरह से ऐड हो जाएगा। यहाँ पे अब आप अच्छे से इसको पक्का कर लें और कोशिश यही करनी है छोटे से छोटे स्टिच लेने हैं ताकि वो स्टिचेस जो है ना बाहर की तरफ शो ना हो। तो इस तरह से ये बुरे लगते हैं। यहाँ पे ये देखें जी हो चुका। अब आपने देख लेना है अगेन, ये मैं इसी तरह से अगेन स्टार्ट कर रही हूँ। ये हो गया। आपने पर्ल लगाते जाना है और इसी तरह सब में, क्योंकि हमने सेंटर सबका कर लिया हुआ है। अब बस आपने इसमें जो है ना अच्छे से नॉट लगा के और उसको पक्का करते जाना है ताकि ये खुले नहीं। ये देखें जी, ये इस तरह से पक्का करके फिर ही मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। ठीक हो गया जी। ये देखें जी, ये बन के माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ये जी रेडी हो गया। अब मैं इसका गला वगैरह बना के आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है जी हमारे ड्रेस की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह से इतना ये प्यारा लग रहा था। वाइट इसका ट्राउज़र है और ये इतना खूबसूरत लग रहा था। और ग्रीन जो है ना टिश्यू का दुपट्टा है और ये बिल्कुल बहुत प्यारा जो है ना ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है और ये इसके साथ इतना कोई प्यारा लग रहा था सूट। तो ठीक है जी, टेक केयर।